मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कहा अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए, तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं, अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। कहा मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया हूं। कहा ठीक है भाई, कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ था। रेत जानते ना, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ था अंदर, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखकर देख तो रहा ही नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं ये है। हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? कहा सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे, इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं, अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर। सुभान अल्लाह है। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में? कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जा, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला, उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कहा बात हुई? कहाँ हुई? क्या हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं? कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा हो। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना न होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का यह है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है वक़ाइक़, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूरे पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी, उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराए भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, जितनी रूहें दुनिया में आना थी सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1,00,000 बरस के बाद, 1,00,000 साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ,
सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे। और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया। और जिन्होंने नबी की पेशानिये मुतहर को देखा, अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया। जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा, अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया। और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया। जिन लोगों ने नबी के हुलकुमे मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीने अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फैयाज और सखी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।